नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, आज एक बहुत ही खास कहानी लेकर आया हूँ। आज की कहानी है, एक संत ने ऐसे तोड़ा राजा का घमंड। मन की सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है। हमारा मन चीज़ों से नहीं, भक्ति से संतुष्ट होता है। तो प्रिय दर्शकों, कहानी के अंत तक बने रहना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। ये एक घमंडी राजा की कहानी है। पुराने समय में एक राजा बहुत अहंकारी था। जब उसका जन्मदिन आया तो उसने तय किया कि आज वह कम से कम किसी एक व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी करेगा। राजा का जन्मदिन था तो राजमहल में बड़े आयोजन हो रहे थे। राज्य की पूरी प्रजा महल में आई हुई थी। प्रजा के साथ ही एक संत भी राजमहल पहुंच गए। सभी लोग के साथ संत ने भी राजा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राजा ने संत को देखा और कहा कि आज मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूं। आप जो चाहे वह मुझसे मांग सकते हैं। मैं राजा हूं और मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। संत ने राजा की बात सुनी और कहा कि महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही खुश हूँ। राजा ने जोर देते हुए संत से फिर कहा कि आप अपनी इच्छाएं बताएं, मैं उन्हें जरूर पूरी करूँगा। राजा संत से इच्छाएं जानने की जिद करने लगा। संत समझ गए कि राजा अहंकारी है और यह ऐसे नहीं समझेगा। संत ने कहा कि ठीक है राजन, मेरे इस छोटे से बर्तन को सोने के सिक्कों से भर दीजिए। राजा ने कहा कि यह तो बहुत छोटा सा काम है, मैं अभी इसे भर देता हूँ। राजा ने जैसे ही अपने पास रखे हुए सोने के सिक्के उसमें डाले तो सभी सिक्के गायब हो गए। राजा ये देखकर हैरान हो गया। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाकर खजाने से और सिक्के मंगवाए। राजा जैसे जैसे उस बर्तन में सिक्के डाल रहा था, वे सब गायब होते जा रहे थे। धीरे धीरे राजा का खजाना खाली होने लगा, लेकिन वह बर्तन नहीं भरा। राजा सोचने लगा कि ये कोई मायावी बर्तन है, इस कारण भर नहीं रहा है। राजा ने संत से पूछा कि कृपया इस बर्तन का रहस्य बताइए, ये भर क्यों नहीं रहा है। संत ने कहा कि महाराज, ये बर्तन मन का प्रतीक है। जिस तरह हमारा मन धन, पद और ज्ञान से कभी भी नहीं भरता है, ठीक उसी तरह ये बर्तन भी कभी भर नहीं सकता। हमें अपनी धन, पद और ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी इंसान को संतुष्ट नहीं कर सकती। मन को संतुष्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से हमारा मन शांत हो सकता है और इच्छाओं का मोह खत्म हो सकता है। कभी भी घमंड न करें और मन को भक्ति में लगाएं। संत की बातें सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने संत के सामने अपनी गलती स्वीकार की और संकल्प लिया कि वह घमंड करना छोड़ देगा। तो प्रिय दर्शकों, जिंदगी में कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड ही सबसे बड़ी बुराई है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी से आपको सीख मिली होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।